ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 80। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से ब्राह्मण सुदामा की भेंट। श्लोक क्रमांक 2। शब्द पाठ। कह नु श्रुत्वा असकृत ब्रह्मन् उत्तमः श्लोक सत् कथाः विरमेत विशेष ज्ञाः विषण्णः काम मार्गणैः को नु श्रुत्वा सकृत् ब्रह्मन् उत्तम श्लोक सत्कथाः विरमेत विशेषज्ञो विषण्ण काम मार्गणैः को नु श्रुत्वा सकृत् ब्रह्मन् उत्तम श्लोक सत्कथाः विरमेत विशेषज्ञो विषण्ण काम मार्गणैः को नु श्रुत्वा सकृत् ब्रह्मन् उत्तम श्लोक सत्कथाः विरमेत विशेषज्ञो विषण्ण काम मार्गणैः। Somebody wants to repeat? नहीं, कोनु श्रुत्वा सकृत् ब्रह्मन् उत्तम श्लोक सत्कथाः विरमेता नहीं, विरमेत विशेषज्ञो विषण्ण काम मार्गणैः। कोनो श्रुत्वा सकृत् ब्रह्मन् कोनो श्रुत्वा सकृत् नहीं, सकृत् उत्तम श्लोक सत्कथाः विरमेत विशेषज्ञो विषण्ण काम मार्गणैः। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा। कह कौन, नु निसंदेह, श्रुत्वा सुनकर, असकृत बारंबार, ब्रह्मन् हे ब्राह्मण, उत्तमः श्लोक भगवान श्री कृष्ण की सत
दिव्य दिव्य कथाः कथाः कथाएं कथाएं विरमेत विरमेत अपने आप को अपने आप को अलग रख सकता है, अलग रख सकता है, विशेष विशेष जीवन का सार जीवन का सार यह यह जानने वाला, जानने वाला विषण्णः विषण्णः खिन्न खिन्न काम काम भौतिक इच्छा की भौतिक इच्छा की मार्गणैः मार्गणैः खोज के साथ। खोज के साथ। हे ब्राह्मण, जो जीवन के सार को जानता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करने से ऊब चुका है, वह भगवान उत्तम श्लोक की दिव्य कथाओं को बारंबार सुनने के बाद भला उनका परित्याग कैसे कर सकता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती यहाँ पर यह टीका करते हैं कि ऐसे अनेक लोग देखे जाते हैं जो श्री भगवान की कथाओं को बारंबार सुनने के बाद भी अपना आध्यात्मिक समर्पण त्याग देते हैं। आचार्य यह उत्तर देते हैं कि इसलिए यहाँ पर विशेषज्ञ शब्द महत्वपूर्ण है, जिन्होंने वास्तव में जीवन के सार को समझ लिया है। वे कृष्ण भावनामृत का परित्याग नहीं करते। जो अन्य योग्यता होनी चाहिए वह है विषण्णः काम मार्गणैः, भौतिक इंद्रिय तृप्ति से ऊब जाना। ये दोनों गुण पूरक हैं। जिसने कृष्ण भावनामृत के असली स्वाद का आस्वादन कर लिया है, वह भौतिक आनंद के निकृष्ट आस्वाद से स्वयमेव ऊब जाता है। कृष्ण कथाओं का ऐसा प्रामाणिक श्रोता श्री भगवान की मंत्रमुग्ध करने वाली लीलाओं के श्रवण का कभी भी परित्याग नहीं कर सकता। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टाइम तो विषय है कि भक्ति पथ पर कैसे स्थिर रहा जाए। तो ये प्रश्न है, इसका मतलब है कि ऐसा सामान्य देखा जाता है कि भक्ति पथ पर विचलन होता है। तो क्यों होता है विचलन और उसका निवारण कैसे किया जाए। तो इस श्लोक के अंदर उसको सार रूप में बताया गया है कि विचलन क्यों होता है, और उसी में उसका उत्तर भी है कि कैसे उसको रोका जाए। तो कह रहे हैं, कोनो श्रुत्वा सकृत ब्रह्मन। हे सुदामा विप्र के लिए शब्द आया है, बोल रहे हैं ब्राह्मण, ऐसा कौन होगा जो बार बार सुन करके, क्या सुन करके, भगवान की कथा यानी श्रवण, भगवत विषय का श्रवण करके जो बार बार जो श्रवण कर रहा है, वो कैसे उसको रोक देगा। अगर वो ये दो चीज़ें उसके पास हैं, यानी कि जिनके पास दो चीज़ नहीं है वही डगमगाते हैं, स्थिर को नहीं रह पाते हैं, जिनके पास ये दो गुण नहीं है। अब जो प्रोसेस करता ही नहीं है वो तो समझ में आता है कि वो तो डगमगाएगा ही, जो प्रोसेस ढंग से नहीं कर रहा है, जो बार बार नहीं सुन रहा है, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है डिवोशन सर्विस, वो तो अपेक्षा कर ही नहीं सकता कि वो डिवोशन सर्विस में स्थिर रहेगा। तो पहले तो 3 पॉइंट इसमें ये हो गए कि अगर हमें स्थिर रहना है तो पहले तो प्रोसेस तो समझना पड़ेगा कि प्रोसेस है क्या, और उस प्रोसेस को करना पड़ेगा, अपने को अप्लाई करना पड़ेगा।
अगर हम लोग इतने भी सिंसियर नहीं हैं कि हम लोग उस प्रोसेस में अपने को अप्लाई करें, तो फिर हम कैसे अपेक्षा करेंगे कि हम जो है स्थिर रहें? तो वो तो केवल विशफुल थिंकिंग हो गई, बस इच्छा करनी है। बहुत लोग ऐसे होते हैं बस जो इच्छा करते हैं, काश भगवान मिल जाते, काश ऐसा हो जाता। तो ऐसा केवल इच्छा करने से आध्यात्मिक सफलता नहीं मिलती। वैसे इच्छा करने से तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, केवल इच्छा करने से, केवल इच्छा करने से कुछ नहीं मिलता। उसके लिए हमें योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है। हर एक चीज़ के लिए अधिकार है, योग्यता है, तभी वो मिलती है। तो बहुत से लोग जो हैं चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो योग्यता हासिल करने के लिए, योग्यता प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक है, मेहनत है, सेक्रीफाइस है, वो सब चीज़ें नहीं करने को तैयार होते हैं, आलसी होते हैं। तो इसलिए वो बस केवल चाहते हैं और उनको कभी वो नहीं मिल पाता है। बहुत ही जगत में भी आप देख सकते हैं, बहुत से लोग हम भी चाहते हैं कि हम ऐसा प्राप्त करें, हम ऐसा हो, लेकिन मेहनत नहीं करते हैं उसके लिए। हाँ, ऐसा भी है भौतिक स्थिति में तो कि भाई मेहनत भी किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं है। भौतिक जगत में ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति पूरी मेहनत करे लेकिन फिर भी उसको वो चीज़ प्राप्त नहीं हो। क्यों भौतिक जगत में ऐसा संभव है और आध्यात्मिक जगत में ऐसा संभव नहीं है? क्यों अंतर है ये? प्रश्न समझ में आया? भौतिक जगत में आप भरपूर प्रयास करेंगे उसके लिए जो आप अपेक्षित है, केवल इच्छा नहीं कर रहे हैं, आप उसके लिए गंभीरता से प्रयास भी कर रहे हैं, फिर भी वो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो सफलता मिले। लेकिन आध्यात्मिक पथ पर ऐसा नहीं है। अगर आप गंभीर हैं और आप प्रयास करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। हाथ उठा करके, मैनी पीपल आर देयर, वी शुड रेज हैंड्स। जीवन में जो है पूर्व जन्म के कर्म फल अगर नहीं रहे, यस, भाग्य, अदृष्टा, तो हमारे कर्म फल के ऊपर वो निर्भर होता है, पूर्व वर्तमान कर्म के ऊपर भी और पूर्व के ऊपर भी। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन क्या भाग्य के ऊपर निर्भर करता है? नहीं करता। यही ब्रह्मांड भ्रमित है, कौन है भाग्यवान जी? हैं? वो कृपा के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, तो कृपा और भाग्य में क्या अंतर है? भाग्य मतलब मटेरियल हो गया, कृपा वो कोई देंगे, कोई गुरु या कोई वैष्णव भक्त भगवान उनके द्वारा मिलेगी। तो भाग्य जो भी है, भाग्य भी तो किसी की कृपा से क्रियान्वित हो रहा है। क्या भाग्य ऐसी चीज़ है कि बस वो एक कुछ मटेरियल, जैसे एटीएम मशीन होती है, बस मशीन है, उसमें आप पैसा है तो उसमें आप स्कैन करके करो तो आपको पैसा मिल ही जाएगा। तो भाग्य क्या ऐसे मटेरियल मैकेनिकल है कि भाई हमने कर्म किया है वो तो मिलना चाहिए बस, चाहे उसमें कोई व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है कि वो कृपा करेगा, उसकी तो इच्छा हो या ना हो, हमने किया है तो मिलेगा ही। और भक्ति ऐसी है कि वो तो कोई देगा हमें, ऐसा है क्या? कर्म मीमांसा बोलते हैं उसको, कि जो भी हम कर्म करते हैं हम उसके अधिकारी बनते हैं। फिर कोई किसी के कोई भगवान भी है तो भी वो विवश है कर्म के अनुसार देने के लिए, कैसे नहीं देगा? वो भी एक मशीन, वो भी मैकेनिकल है, वो मशीन का एक भाग है। देवी देवता या भगवान जो भी है उनको देना ही होगा। यही तो फिलॉसफी कृष्ण भगवान ने बोली थी ना, जब गोवर्धन लीला होने जा रही थी तो उन्होंने ये समझाया था ना नंद बाबा को कि आप क्यों ये इंद्र की पूजा कर रहे हो? इंद्र से क्या होता है? इंद्र थोड़ा देता है, और इंद्र देता है मतलब क्या? इंद्र देने के लिए विवश है। हम अपना कर्म करेंगे तो इंद्र को देना ही पड़ेगा, तो फिर उसकी पूजा करने की क्या जरूरत है? तो वो तो वाला मीमांसा वाला हो गया। जैसे भाग्य में प्रभु इनडायरेक्टली जो प्रकृति के गुण है इस प्रकार से कार्य होता है, और जो कृपा है वो तो डायरेक्टली वैष्णव भगवान के थ्रू आती है। चलो, देने वाला कोई भी हो, क्या कह रहे हो? भाग्य कैसे काम करता है? प्रकृति गुण, तो वही हो गया ना मीमांसा, कि प्रकृति गुण के अनुसार मैकेनिकल है, ये करोगे उसका ये मिलेगा, ये करोगे ये मिलेगा, मैकेनिकल। उसमें कोई कृपा, मतलब कृपा कोई व्यक्ति कर सकता है, ये हम समझ रहे हैं ना। कृपा तो कोई व्यक्ति ही कर सकता है, बिकॉज इट्स ए पर्सनल ट्रेट कृपा करना, ठीक है? मशीन कोई कृपा नहीं करती है, कृपा तो कोई व्यक्ति ही करता है, तो एक व्यक्ति के गुण है कृपा होना। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई भाग्य तो एक प्रकृति के गुणों से होता है ना, उसमें तो कोई व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, वो तो एक सिस्टम है बस।
आपने ऐसा किया तो आपको ये मिलना है, आपने ऐसा किया तो आपको ये मिलना है। जबकि भाग्य जो है, जो भक्ति है, जो ये है कृपा, वो तो उसमें कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है। ऐसा है, जो भाग्य है, जो भौतिक भाग्य है, ठीक है, उसको देने वाले भी तो देवी देवता गण है। उनकी प्रार्थना करने से वो चीज़, जो कष्ट है वो खत्म हो जाते हैं। जो मिलना था भाग्य आपको, भाई आपको ये कष्ट मिलना है, आप उनको प्रसन्न कीजिए, ठीक है, रिलीव्ड। तो वहाँ पर भी तो कृपा काम करती है। और ठीक है, उसको देने वाले देवी देवता गण हो सकते हैं, और उसका प्रयोजन उसका प्रयोजन अलग हो सकता है, लेकिन भाग्य, कौन भाग्यवान जीव। तो क्यों, क्या क्या भाग्य है? भाग्य मतलब कृपा। ओके, तो आपने कहा वो भाग्य जो है कृपा है, तो भगवान, भक्ति कृपा से मिलती है, ठीक है। तो भगवान किसी पे कृपा करते हैं, किसी पे नहीं करते, तो भगवान फिर पार्शियलिटी करते हैं भाई। कृपा, कई लोग बोलते हैं ना, अभी कल कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आया, पति पत्नी, माता जी भक्त थे, और वो पति जो है वो भक्त नहीं था, आपस में उनके ये चल रहा था, बहुत भक्ति करती हैं, ये हमको परेशानी होती है। तो वो शराबी, मतलब शराब पीते थे वो। तो बोले हम तो साहब ये जानते हैं कि हम, ठीक है, हमारे अंदर वो वाली भक्ति नहीं है, वो तो नहीं है क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं है, इसलिए नहीं है, बाकी और क्या है। तो ऐसा फिर लोग समझते हैं कि भक्ति कृपा से मिलती है, आपके जिसके ऊपर कृपा होगी उसी को मिलेगी, तब तक ऐश करो जब तक कृपा नहीं हो रही है। ये उनकी समझ होती है। अब ये नाउ वी आर एंजॉइंग बिकॉज कृष्ण की कृपा नहीं हो रही है। जब कृष्ण की कृपा होगी तो हमारा एंजॉयमेंट हम छोड़ देंगे। तो हम जो एंजॉयमेंट कर रहे हैं उसमें हम दोषी नहीं हैं, कृष्ण ही दोषी हैं, क्योंकि कृपा नहीं कर रहे हैं। मतलब वो खुद ले नहीं रहे हैं, सिर्फ मतलब पुस्तक रचना में जा रहे हैं, तो कई लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, कई लोग नहीं स्वीकार कर रहे हैं। भगवान तो कृपा कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति स्वीकार नहीं कर रहे, व्यक्ति स्वीकार नहीं कर रहा है। उसकी इच्छा नहीं है। ओके, तो इसका मतलब भक्ति जो है व्यक्ति के ऊपर निर्भर है पूरी, कि भाई व्यक्ति करे तो करे। उसकी इच्छा अभी भगवान को कहते हैं। तो अभी एक आदमी जो पूरा अंधकार में जो गिर गया है, वो कैसे निकलना शुरू करेगा? उसकी इच्छा कैसे बनेगी कि मुझे करना है? अभी तो अज्ञानता में है ना, वो पूरा गिरा हुआ है, तो इच्छा तो करेगा ही नहीं उसकी, तो वो तो गिरा हुआ है। और जब तक इच्छा नहीं करेगा तब तक कृपा लेगा नहीं, तो फिर वो निकलने की शुरुआत कैसे होगी? हाँ, तो जो भाग्य कहा गया यहाँ पर, ए ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, वो भाग्य क्या है कि भक्तियोन्मुखी सुकृति, वो है भाग्य। भक्ति सुकृति, भाग्य मतलब एक सुकृति। सुकृति मतलब कोई हमने पास्ट में कुछ काम किया है, उसका एक फल हमें मिलना, उसको भाग्य कहते हैं। अदृष्टा, जो कि हमारे वर्तमान कर्म के प्रयास से नहीं है, इसलिए वो दृष्टा नहीं है। जो अभी कर्म कर रहे हैं उसके प्रयास से अगर कुछ हो रही है तो दृष्टा है, वो देख सकते हैं हम, प्रत्यक्ष है वो, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो हम अभी दिख नहीं रही है ना। पैसा मिल गया, अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं, पैसा कहाँ से आ गया, तो अदृष्टा है। तो इसलिए वो कहते हैं वो सुकृति है। वो कहीं पुराने पूर्व समय में कुछ ऐसा आपने कार्य किया है जिसका ऐसा फल बना है, जो फल अभी आपको मिल गया, मिल रहा है, उसको भाग्य सुकृति कहते हैं। तो ये भाग्य कई प्रकार के होते हैं, एक भौतिक भाग्य, एक आध्यात्मिक भाग्य, एक भक्ति सुकृति, एक भौतिक सुकृति। तो जो भौतिक सुकृति है वो कर्म फल से मिलती है, और उसमें भी देवी देवता हैं, उनकी कृपा के ऊपर वो निर्भर है ना। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना कि ते देवा भावयंत वह परस्पर भावयंत, दोनों आपस में एक दूसरे के सहयोग से आप उसको प्राप्त करेंगे। वो देवता जो हैं आपके ऊपर कृपा करते हैं, आप उनको कर्म के फल देते हैं, वो आपके ऊपर कृपा करते हैं, इस प्रकार से आपको भौतिक सुख मिलते हैं। तो वो भी, वहाँ पर भी कृपा है, ऐसा नहीं है वहाँ पर मैकेनिकल है, वहाँ पर भी कृपा है। वो देना उनके ऊपर निर्भर है, इंद्र के ऊपर, वो देना चाहे दें, नहीं तो मना कर दें, है ना। तो इस तरह से वहाँ पर भी कृपा है, लेकिन वहाँ पर भौतिक इच्छाओं से वो पुण्य कर्म किए गए हैं,
जबकि भक्ति की जो सुकृति होती है वो या तो इच्छा से की गई है भक्ति सेवा, या तो बिना इच्छा से अनजाने में वो कार्य सेवा का हो गया है, भगवान की सेवा का हो गया है। जबकि जो भौतिक सुकृति है उसमें भगवान की सेवा का कार्य नहीं है, वो एक भौतिक पुण्य देने वाला काम है। पेड़ लगाना, किसी भूखे को खाना देना, ऐसे भौतिक कार्य। लेकिन ये जो भक्ति के कार्य हैं तो भले ही वो अगर इच्छा से वो समझ के नहीं भी किए जाते हैं तो भी उन क्रियाओं का एक प्रभाव होता है। जैसे अनजाने में भी यदि है ना, वो किसी ने अगर व्रत रख लिया और उस दिन एकादशी है तो उसका भी उसको एक फल मिल जाता है। अनजाने में ही किया उसने, अनजाने में भगवान का प्रसाद ले लिया, उसको पता ही नहीं था कि ये प्रसाद है, फिर प्रसाद ले लिया तो उसका भी फल मिलता है। तो इस तरह से अज्ञात सुकृति काम करती है कि अनजाने में बिना इच्छा के हमने वो क्रिया की, लेकिन क्रिया थी वो भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा से संबंधित भक्ति क्रिया थी। तो इसकी वजह से वो उसको सुकृति मिल गई, उसको भक्ति सुकृति कहते हैं। ऐसी भक्ति सुकृति होने से हमें और अधिक भक्त संग प्राप्त होता है। भक्ति सुकृति की वजह से भक्त संग प्राप्त होता है, यानी भगवान भी प्रेरित करते हैं अपने भक्तों को, मिलवाते हैं ऐसे जहाँ सुकृति होती है जहाँ पर। और फिर भक्त संग प्राप्त होने से उसको भक्ति का ज्ञान मिलता है और फिर उसके अंदर धीरे धीरे श्रद्धा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसलिए आदो श्रद्धा यहाँ से बैठती है। तो इस प्रकार से यही ब्रह्मांड भ्रमित है। भाग्य के ऊपर निर्भर, किस प्रकार का भाग्य? अलग प्रकार का। ये भाग्य जो है वो सुकृति है, जबकि वो भाग्य जो है वो भौतिक परिप्रेक्ष्य में है। तो सबसे पहले तो क्या है प्रोसेस? साइंस है, ये साइंस है। प्रभुपाद बाबा एम्फेसाइज करते थे दिस इज डिवोशन इज ए साइंस, इट्स नॉट जस्ट एक्सीडेंट, इट्स ए साइंस। तो इसलिए यहाँ पर पहले बताया बार बार सुनना, यानी कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उस प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ेगा आपको। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि बस एक कुछ बिजली एक बस चमत्कार हो जाएगा। जहाँ तो लोग ऐसे लेते हैं, वो एक चमत्कार हो गया, बस हम गए चमत्कार कर देंगे, बाबा जी आशीर्वाद दे दीजिए आप, ऐसा उनके बोलते बस आप आशीर्वाद दे दीजिए। तो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग कि भक्ति क्या है? एक चमत्कार है, बस केवल एक कृपा हो जाएगी अचानक, बस एक चमत्कार हो जाएगा। हमें कुछ करें ना करें, हमारा उस पर वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, बस वो चमत्कार है। तो ऐसे आध्यात्मिक प्रगति कैसे होती है, इसके लिए भी ऐसे दो विचार हैं। एक है, जैसे वो उदाहरण दिया है कि एक बंदर जैसे अपने बच्चा जो है बंदर को पकड़ता है ना, और दूसरा बिल्ली जो है वो अपने बच्चे को पकड़ती है, बच्चा उसमें कुछ नहीं करता है। तो दो प्रकार से एक कंसेप्ट है कि भक्ति में प्रगति कैसे होती है, भगवान की कृपा ही सब कुछ है, उसमें हमारा कुछ नहीं है, हमारा योगदान कुछ नहीं है, भगवान की कृपा से ही होता है जो भी होता है, हम कुछ करें ना करें दैट्स ऑल। तो इसलिए लोग कहते हैं भाई जब भगवान की कृपा होगी तब मंदिर जाएंगे, जब भगवान की कृपा होगी तब हमारा मन लगेगा, तब हमारी इच्छा होगी। अब भगवान की कृपा नहीं है तो वो क्या सोच रहे हैं, वो इस तरह से सोच रहे हैं कि भक्ति कैसे है, बिल्ली की तरह से है या बंदर की तरह से है? बिल्ली की तरह से। और फिर कुछ लोग कहते हैं सब अपने हाथ में है, भगवान को भी देना पड़ेगा, भगवान का नाम का जप करेंगे तो भगवान को देना ही पड़ेगा, या ऐसे हमारे हाथ में भगवान का कुछ उसमें योगदान नहीं, तो वो बंदर नहीं, ऐसा नहीं, दोनों ही गलत हैं। रियलिटी है जैसे कि एक कुएं के अंदर एक आदमी गिर जाए तो भी वो अपने आप से भी बाहर नहीं आ सकता, लेकिन एट द सेम टाइम उसको अपना भी कुछ काम करना पड़ेगा कि अगर रस्सी फेंकी जाए तो रस्सी को पकड़ना तो पड़ेगा उसको। तो इस तरह से दोनों चीज़ें हैं, हमारे प्रयास भी हैं और कृपा भी हैं। तो इसलिए भक्ति मार्ग में स्थिर रहने के लिए पहले तो हमें प्रोसेस को अभ्यास करना, अभ्यास योगेन ततः, अभ्यास से करना पड़ेगा। अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। सो प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस,
इसलिए जो भक्ति की जो पहली स्टेज है उसको क्या बोलते हैं? भक्ति कौन कौन सी स्टेजेस हैं भक्ति की? साधना भक्ति, रागानुगा भक्ति और भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। और कोई आंसर्स? कौन कौन सी स्टेजेस हैं? नहीं, श्रद्धा और वो जो है वो तो स्टेजेस नहीं, भक्ति की मतलब वो तो एक वो जो स्टेजेस हैं वो और डिटेल्ड हैं, बट उनका एक ग्रुप, एक मेजर कैटेगरीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं? वैदिक भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। ओके, एनी अदर ऑप्शन? साधन भक्ति और भाव भक्ति। साधन भक्ति और भाव भक्ति दो हैं? हाँ, दो ही हैं, साधन भक्ति और एक और कौन सा? वैदिक भक्ति के अंदर साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति। और सोचो, और ऑप्शंस? वैदिक भक्ति और भाव भक्ति। वैदिक भक्ति और भाव भक्ति। वैदिक के अंदर रागन को साधन भक्ति और रागन को रागन। थोड़ा सा खिचड़ी पक गई, थोड़ा मिक्स हो गया सब। तो पहली है साधना भक्ति, दूसरा है भाव भक्ति, तीसरा है प्रेम भक्ति। ये 3 स्टेजेस हैं भक्ति की, ठीक है। साधना भक्ति के अंदर है वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति, ठीक है। वैदिक के अंदर साधना भक्ति नहीं है, साधना भक्ति के अंदर वैदिक भक्ति है। साधना भक्ति के अंदर वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति 2 प्रकार है, ठीक है। उसके ऊपर है भाव भक्ति और उसके बाद है प्रेम भक्ति। ये भक्ति की 3 स्टेज। तो साधना भक्ति जो है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं? साधना भक्ति को प्रभुपाद जी इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? क्या करते हैं ट्रांसलेट? एनीबॉडी? डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस। डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस। तो साधना भक्ति का एसेंस है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल एक्टिविटीज इज कॉल्ड साधना भक्ति। प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल एक्टिविटीज का साधना। कई लोग जो हैं साधना भक्ति के बिना, प्रैक्टिस के बिना भाव चाहते हैं। हमें भाव नहीं आ रहा है, आंसू नहीं आ रहे हैं हमारे। या कई लोग कहते हैं कि हमें साधना करने की क्या जरूरत है, हमारे तो बस भगवान को देखते हैं तो बस आंसू आते हैं और हमारे तो बस ऐसा होता है और वैसा होता है बस। तो ये साइंस नहीं है। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बोला, आप भक्ति का विज्ञान बताइए, क्योंकि विज्ञान के बिना चलेंगे तो लड़खड़ा जाएंगे, उल्टा सीधा कुछ करेंगे, है ना। श्रुति स्मृति पुराण आदि बोलो। हाँ, तो उत्पात मचाती है जीवन में। जो विज्ञान, जो साइंस, डिवोशन की जो साइंस है, उसके अलावा अपने मनमाने ढंग से भक्ति करने से क्या होता है? उत्पात। तो अगर हमारे जीवन में उत्पात दिख रहा है भक्ति में, हम स्टेबल नहीं हैं, तो उसका एक कारण हो सकता है कि हम जो है प्रॉपरली साइंस को अभी समझे नहीं हैं या अप्लाई नहीं कर रहे हैं साइंस को, आलसी होने की वजह से, या एडिक्शन बहुत है सेंसेस का, सेंस ग्रेटिफिकेशन का एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं प्रोसेस को, क्योंकि हम गुलाम हैं इंद्रियों के, हम प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना, इतने ज़्यादा गुलाम हैं। तो ये पहले कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हम अनस्टेबल हैं डिवोशनल सर्विस में। तो विज्ञान को समझा ही नहीं, है ना,
समझने के लिए आपको सुनना पड़ेगा, आपको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो कई लोग जो हैं इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में, सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको बस सीधा भजन ही करने हैं बस। हमें तो भजन अच्छे लगते हैं साहब, ये लेक्चर सुनना और ये सब पढ़ना भगवता ये नहीं, बस भजन। बस इसमें क्या है, भक्ति तो हृदय में से होती है, भक्ति भजन ये तो ज्ञान है, तो शुष्क इसका क्या जो, ऐसा लोग सोचते हैं। तो उसमें गड़बड़ हो गई, क्योंकि उनको विज्ञान ही पता नहीं चलेगा, उनको विज्ञान ही नहीं पता चलेगा। तो ऐसे स्टेटमेंट भी हैं कि भगवान नाम करने से तो सब कुछ उसके अंदर हो जाता है, सब कुछ है उसके अंदर। लेकिन वो कब, किन के लिए? जिनका चित्त इस प्रकार से शुद्ध है, कोई अपराध बुद्धि उनके अंदर नहीं है, वो लोग इस प्रकार से केवल भगवान नाम से उनको सारा आगे तक का ज्ञान फिर मिल जाता है। लेकिन उसके लिए उस हरि नाम की एक शुद्धि का स्तर चाहिए, तब ये होता है। तो आरंभिक अवस्था में तो ये विज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है, संबंध ज्ञान, अभिधेय, प्रयोजन, ये तीनों तत्वों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें केयरफुल्ली, है ना, वी शुड स्टडी। इसलिए श्रील प्रभुपाद इतना एम्फेसाइज दिए हैं शास्त्र, प्रभुपाद एक एक परपर्ट, भागवतम, भगवद गीता, ये है डिस्टिंक्शन इस्कॉन। इट्स बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिवोशन। ये भक्ति का एक वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक सिस्टमेटिक शास्त्र आधारित है। ये भारत में बहुत सारी जो भक्ति होती है वो कैसी होती है, वो शास्त्र आधारित नहीं होती है, वो मन माने ढंग से होती है बस। दिस इज डिस्टिंक्शन। नॉर्थ में सब राधे राधे ही हैं सब, है ना, जहाँ जाएंगे सब राधे राधे। लेकिन वो उसके साथ जो चीज़ें जो समझने की हैं पहले, कि राधे मतलब राधा कौन है, हम कौन हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ नहीं समझेंगे और राधा राधा राधे राधे बोलेंगे तो हम जान ही नहीं रहे, हम समझ भी नहीं रहे कि कौन है राधा रानी, वो सब ढंग से जान ही नहीं रहे। तो उससे हमें, ठीक है, उससे कुछ सुकृति प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, लेकिन अपराध भी साथ साथ हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी फिलॉसफी पता नहीं है, सिद्धांत पता नहीं है। तो इसलिए फिर हम उसमें हमारी प्रगति जो है ढंग से नहीं होगी। फिर इसलिए उत्पात, कभी एकदम से बहुत ज़्यादा भक्ति में बड़े तल्लीन हो गए, अरे भाई अभी तो बस ऐसा, और फिर कहीं कुछ ऐसा हो गया जीवन में, दुर्घटना घट गई, हो गई, तो भगवान को पूरा छोड़ दिया। मतलब हमने आपके लिए इतना किया, पूरा जीवन लगा दिया, आपने हमारे लिए ऐसा कर दिया, क्या भगवान है, आप छोड़िए। तो ये क्यों हुआ, ये उत्पात क्यों मचा? क्योंकि वो विज्ञान में स्थित नहीं थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं थी, इसलिए वो समझे नहीं। तो इसलिए पॉइंट क्या है कि हमें आलसी नहीं होना चाहिए सिद्धांतों को समझने में। कौन सा श्लोक है? सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस, यह होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। ठीक है, तो आलसी नहीं होना चाहिए। सो इसलिए रेगुलरली स्टडिंग बुक्स। अगर हम रेगुलरली श्रवण नहीं करेंगे, आइदर बाय रीडिंग और बाय हियरिंग, देन वी विल बिकम वीक। मतलब वीक क्या, हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे ही नहीं, और अगर स्ट्रॉन्ग कुछ हैं और छोड़ देंगे तो फिर दोबारा से वीक हो जाएंगे, जब तक हम एक ऐसी अवस्था पे नहीं पहुंच जाते जहाँ पर अभी हमारा भगवान नाम जो है वो इतना शुद्ध हो गया है कि वहाँ पर अभी हम सीधा प्रेरणा जो है भगवान की सेवा करने से ही, भगवान के नाम से ही प्राप्त करने लगे हैं। ठीक है, तो डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस, साधना भक्ति, डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस, ये है पहला स्तर। तो इसमें इस अवस्था में प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रैक्टिस? प्रैक्टिस का अर्थ इस संदर्भ में क्या है? भक्ति के संदर्भ में प्रैक्टिस का एक विशेष अर्थ है। एक सामान्य अर्थ है प्रैक्टिस मीन्स कोई भी चीज़ को बार बार करना, लेकिन यहाँ पर भक्ति के संदर्भ में जो डिवोशन प्रैक्टिस है उसकी एक विशेष, कौन सी प्रैक्टिस, किस प्रकार की एक्टिविटीज़, कोई भी एक्टिविटी करें हम, है ना, तो किस प्रकार की एक्टिविटी और उससे किस प्रकार से फल प्राप्त होता है, उसका विज्ञान, उसको रूप गोस्वामी समझाते हैं डेफिनेशन में कि साधना भक्ति की परिभाषा क्या है ना, व्हाट इज़ डिवोशन सर्विस इन प्रैक्टिस। कौन बताएंगे परिभाषा क्या है? गुरु के मार्गदर्शन में सेवा करना।
हाँ हाँ ये है, लेकिन उसकी और भी डिटेल्स भी हैं, उसके विज्ञान की और थोड़ी और डिटेल है, उसकी परिभाषित करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए। अभी आपने उसका एक एलिमेंट बताया, बट अभी वो सब कुछ नहीं आया उसमें, उसमें अभी कई सारी चीज़ें हैं बाकी रह गई हैं उसमें। हाँ, तो गुरु जो मार्गदर्शन देते हैं वो किस एक्टिविटी का देते हैं, किसका नहीं देते हैं, क्यों, किस आधार पर वो निर्णय करते हैं कि ये एक्टिविटीज़ हैं ये नहीं हैं। अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। ये जो परिभाषा है ये भक्ति की परिभाषा है, ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा है। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं साधना भक्ति की परिभाषा क्या है। ये परिभाषा में सब आ गई, ये परिभाषा में तो भाव भक्ति की भी आ गई, प्रेम भक्ति भी आ गई, सब आ गई इसमें। तो ये तो भक्ति की, शुद्ध भक्ति की जनरल परिभाषा है। लेकिन प्रश्न है साधना भक्ति की परिभाषा क्या है। शास्त्रों के अनुसार भगवान के भक्तों की, भगवान के धाम की जो गुरु सेवा बताते हैं। ओके, तो अभी इसमें जो रागानुगा भक्ति है वो बाहर निकल गई इस परिभाषा में, क्योंकि रागानुगा भक्ति के अंदर जो सेवा होती है उसमें शास्त्र पे वो आश्रित नहीं होती है, शास्त्र के निर्देश पे। तो इसलिए आपकी जो परिभाषा है उसमें वो वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति जो है वो आउट हो गई। जबकि रागानुगा भक्ति भी साधना भक्ति है ना, क्योंकि डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें ना तो कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हो और जो वास्तविक चीज़ें वो ख़त्म, वो रह नहीं जाए, उसको परफेक्ट डेफिनेशन बोलते हैं। ये एक शास्त्रों का एक ये वो है, एक बहुत बारीकियाँ हैं, इसको बोलते हैं अतिव्यष्टि, क्या है anyway, वो लॉजिक का एक भाग है कि कोई भी परिभाषा में, जैसे गाय की परिभाषा क्या है, जिसके 2 सींग हो वो गाय है। तो उस परिभाषा में ऐसे और बहुत सारे जानवर आ जाएंगे जो गाय नहीं है, क्योंकि सींग और बहुत के भी होते हैं, करेक्ट। तो इसका मतलब सही परिभाषा नहीं हुई, है ना। और अगर ऐसी कोई परिभाषा हम दे दें जिसमें कि मान लीजिए हम दे दें कि जो जिसका क्या से एग्जाम्पल देंगे जिसमें वो भी नहीं आए। हाँ, सफ़ेद रंग का एक जानवर जिसके 2 सींग होते हैं, जिसका एक हम्प होता है, 4 पैर होते हैं, जो दूध देती है, मैमल है, ऐसा एक जानवर, उसको गाय कहते हैं। तो उसमें काले रंग की गाय रह जाएंगी, करेक्ट। तो डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसमें परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कुछ रह भी नहीं जाए कोई, और उसमें कोई एक्स्ट्रा इंक्लूड भी नहीं हो जाए, करेक्ट। तो साधना भक्ति की परिभाषा क्या है? भक्ति में कार्य जिससे भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न। ओके, कमिंग क्लोजर, कि भक्ति के ऐसे कार्य हैं जिससे भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न हो, ठीक है। और फिर एक एलिमेंट आया कि गुरु की शरण, गुरु की शरण वाला वो एग्जैक्टली साधना भक्ति में नहीं जा रहा है, वो वैदिक भक्ति में जा रहा है। ओके, तो ध्यान से इसको अभी सुनिए और इसको चैतन्य चेतावनी में श्लोक को ढूंढिए और उसको अभ्यास कीजिए उस श्लोक को, है ना। कृति साध्य भवेत् साध्य भावा इति साधना विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्य मृदि साध्यता। ये है साधना भक्ति की परिभाषा, ठीक है। कृति साध्य, तो क्या अर्थ है इसका? कृति मीन्स एक्टिविटीज, क्रियाएं, ठीक है। साध्य, साध्य मीन्स 2 शब्द आए ना यहाँ पर, साधन भक्ति। साधन और साध्य ये 2 कनेक्टेड वर्ड है, साधन और साध्य। क्या है दोनों शब्द का पारस्परिक संबंध? एक तो प्रोसेस और एक गोल। यस, साध्य जो सिद्ध होता है उसको साध्य कहते हैं। सिद्ध, परफेक्शन पर जो स्टेज होती है उसको साध्य कहते हैं। दैट विच इज़ परफेक्टेड स्टेज, साध्य, सिद्धि से साध्य।
सो गोल, साध्य अवस्था मतलब गोल, साध्य, दैट विच इज़ टू बी अचीव्ड इज कॉल्ड साध्य। ठीक है, और साधन क्या है फिर? द प्रोसेस और द टूल्स और द इंस्ट्रूमेंट बाय विच द गोल इज टू बी अचीव्ड इज कॉल्ड साधन। जिस पद्धति से, जिस मार्ग से जो गोल है वो अचीव होगा उसको साधन कहते हैं। साधन सामान्य भाषा में जो कहते हैं साधन लेके आओ, साधन ले, कोई टूल्स को साधन कहते हैं। सो इस तरह से ये है साधन और साध्य की डेफिनेशन। तो कृति साध्य का मतलब हुआ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन द परफेक्शनल स्टेज। जो परफेक्शनल स्टेज में जो एक्टिविटीज होती हैं, भवेत साध्य भावा, विद अंडरस्टैंडिंग एंड डिजायर टू अटेन साध्य भावा। अब ये इसमें कई चीज़ें थोड़ी समझने की हैं। भाव, ये शब्द आया भाव है ना। भाव मीन्स इमोशंस, सेंटिमेंट्स, अनुभूतियाँ। ठीक है, तो जो भी कोई भी ऐसी जो क्रिया होती है उसके दो आयाम होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है क्रियात्मक, एक होता है भावनात्मक। जैसे हंसना, ये एक वर्ब है ना, क्रिया हंसना। तो ये जो शब्द है हंसना, इससे दो चीज़ें इंगित होती हैं, एक एक्टिविटी और एक एक्सपीरियंस। जब हम कहते हैं वो हंसा या मैं हंसा, तो इससे क्या इंडिकेट होता है? वो हंस रहा था, तो उससे इंडिकेट होता है कि वो कुछ क्रियाएं कर रहा था जिससे हम आइडेंटिफाई किए कि वो हंस रहा था, है ना। ये आते हैं ना आपके इसमें, क्या आते हैं, क्या बोलते हैं आप उसको, ऐसे रोता हुआ दिखाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको? इमोजीज। तो इमोजीज, तो वो देखने से पता चलता है ना कि ये हंस रहा है कि रो रहा है। करेक्ट। तो हंसेगा तो ऐसे होगा, वो मुंह जो है वो ऐसे होगा, रोएगा तो ऐसे होगा। तो ये क्रियाएं हुई कुछ, उसके फेस पे एक्सप्रेशंस आए। ठीक है, और ज़्यादा हंसेगा तो क्या करेगा फिर? डांस भी करेगा, ठीक है ना, कूदेगा। तो ये सब क्या है? हंसने से संबंधित क्रियाएं हैं। ये सब क्रियाएं जिसको देख करके हम समझते हैं ये आदमी हंसा, ठीक है। या रोया तो बोलेंगे तो उसका वो फेस ऐसा हो जाएगा, या उसे रोया, है ना। तो ये हो गई क्रियाएं। वर्ब इंडिकेट्स एक्शंस, एसोसिएटेड एक्शंस, ठीक है। फिर दूसरा, हंसने से एक और चीज़ क्या समझ में आई कि उसके हृदय में व्हाट इज द एक्सपीरियंसिंग इन हिज हार्ट है? खुश है, ही इज हैप्पी, ही इज एक्सपीरियंसिंग जॉय, ब्लिस, है ना। हम ऐसा ही बोलते हैं वो हंसा, अंदर से परेशान है, वो हंसा, उसको हम हंसा नहीं बोलेंगे ना, उसको बोलेंगे उसको मार के हंसाया, उसको ऐसा बोलेंगे। तो जब हम कहते हैं वो हंसा, तो वी अंडरस्टैंड दैट ही इज एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस इन हिज हार्ट। तो दोनों चीज़ को मिला करके हम बोलेंगे हंसने की क्रिया के अंदर दो चीज़ इन्वॉल्व हैं, एक्टिविटी एंड द एक्सपीरियंस। ये चीज़ समझ में आ रही है ना। तो ऐसे हर एक क्रिया में ये दो एस्पेक्ट होते हैं, द एक्टिविटीज़ एंड द एसोसिएटेड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो हमारी जो शुद्ध अवस्था है, भक्ति, सेवा, भक्ति एक क्रिया है, एक्टिविटी है, क्रिया है। भक्ति एक क्रिया है, उस क्रिया में भी दो एस्पेक्ट हैं,
ठीक है, एक है क्रियात्मक और एक है भावनात्मक। ठीक है, तो क्रियात्मक है जिसमें कुछ क्रियाएं होती हैं, सेवा की क्रियाएं। अभी हम भक्ति की बात करें तो भगवान की सेवाओं की क्रियाएं, ये है भक्ति का एक एस्पेक्ट। ठीक है, दूसरा एस्पेक्ट क्या है? हृदय में भगवान के प्रति एक अफेक्शन की अनुभूति होना, प्रेम की अनुभूति होना। ठीक है, ये दोनों चीज को मिला के बोलते हैं भक्ति। तो वो जो परिभाषा है भक्ति की, अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, उसके अंदर भक्ति की दोनों एस्पेक्ट उसके अंदर इंक्लूडेड है। एक्टिविटीज टू प्लीज कृष्णा एंड अफेक्शन बिकॉज ऑफ विच वी प्लीज कृष्णा, या अफेक्शन विच वी एक्सपीरियंस इन सर्विंग कृष्णा। ये दोनों चीज़ें उस डेफिनेशन के अंदर। अनुशीलनम जो शब्द है उसके अंदर दोनों चीज़ें हैं। तो इसलिए क्योंकि वो डेफिनेशन जो है वो पूरी डेफिनेशन है पूरी भक्ति की। ठीक है, तो अभी जो भाव भक्ति है वो है भावनाओं वाला, जो एक्सपीरियंस वाला जो भाग है उसको बताने वाली। भाव भक्ति भावनाएं जो हैं जिसमें वो भगवान के प्रति अफेक्शन, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा, और भगवान प्रसन्न है ये देख करके हृदय के अंदर एक सुख की अनुभूति, इसको बोलते हैं भाव। ये है भाव। ठीक है, तो ये जो साधना भक्ति है वो इस भाव को प्राप्त करने के उद्देश्य से साध्यावस्था की क्रियाओं को करना, उसको साधना भक्ति कहते हैं। कृति साध्या भवेत साध्य भावा इति साधना अभिधा। अभिधा मीन्स इट इज कॉल्ड, इट इज सेड टू बी साधना। what is said to be sadhana? The activities of perfection stage which are performed at present with a desire to attain the bhava of the perfection stage is called sadhana bhakti. तो भक्ति की जो पहली अवस्था है साधना भक्ति, उसमें हमारे अंदर अभी अफेक्शन नहीं है। हमारे हृदय में वी डोंट फील अफेक्शन फॉर द लॉर्ड, वी डोंट experience affection for the Lord. We don't have natural desire to please Krishna, है ना। तो हमारे अंदर भाव नहीं है। तो शुद्ध अवस्था के अंदर जो भाव होता है वो हमारे अंदर नहीं है। भक्ति का जो ये वाला एलिमेंट है भाव, वो हमारे अंदर नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग स्टेज में। लेकिन हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, है ना। तभी तो हम साधना करेंगे, जब हम चाहेंगे तब उसको साधना बोलेंगे। तो साधना भक्ति की परिभाषा इसलिए ये हुई कि वो भाव जो शुद्ध अवस्था में होता है, उस भाव को प्राप्त करने के उद्देश्य से भवेत साध्य भावा। भवेत मीन्स सो दैट इट हैपन्स। भवेत साध्य भावा, साध्य अवस्था का भाव, साध्य अवस्था का भाव हो, साध्य अवस्था का भाव प्राप्त हो, इस उद्देश्य से कृति साध्य, इस उद्देश्य से उन एक्टिविटीज़ को करना। किन एक्टिविटीज़ को? जो उस साध्य अवस्था में जो भाव जब अवस्था होती है, भाव होती है, भाव अवस्था जब होती है, उस भाव अवस्था के अंदर जो एक्टिविटीज़ क्रियान्वित होती हैं
उस भाव के कारण वो भाव जिन क्रियाओं से प्रदर्शित होता है, ठीक है। अगर मैं बहुत अंदर से सुखी हूं तो वो जो मेरा अंदर का सुख है वो एक्टिविटीज को प्रेरित करेगा ना, करेक्ट। आप बहुत सुखी, आपको समाचार मिला कि आपका जॉब मिल गया, आपको क्या प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, ये न्यूज़ मिली आपको, तो आपका हृदय जो है वो गदगद हो गया। तो उसकी वजह से कुछ क्रियाएं होंगी ना, एकदम से आप मुस्कुराएंगे, ठीक है ना, और फिर और चीज़ करेंगे, आप फ़ोन करेंगे, डांस करेंगे, जो भी करेंगे, ठीक है, रोएंगे वो बाद में, पर शुरू में डांस करेंगे। तो जो ये भाव की वजह से वो क्रियाएं प्रेरित हुई ना, ठीक है। तो इसलिए जो भाव अवस्था में अंदर जो भाव है उसकी वजह से भगवान की जो सेवाओं की क्रिया प्रेरित होती हैं, उन क्रियाओं को करना उस भाव को प्राप्त करने के लिए, जो यानी जो शुद्ध अवस्था में, जो भाव अवस्था में जो भक्त है वो जो एक्टिविटीज़ करता है वो प्रेरित होती हैं भाव के कारण, लेकिन हमें उन्हीं क्रियाओं की नकल करनी है उन भाव को प्राप्त करने के लिए। उसको साधना भक्ति कहते हैं। भाव अवस्था में भावना होती है, उस भावना से वो एक्टिविटीज़ क्रिएट होती हैं, डेवलप होती हैं, जनरेट होती हैं, ठीक है। यानी कि कोई अगर भक्त भाव अवस्था में है, उसके अंदर कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम है, तो क्या होगा, उसका मन कृष्ण के बारे में सोचेगा कि नहीं सोचेगा, ठीक है। उसका मुंह क्या करेगा, क्या बोलेगा, भगवान के बारे में बोलेगा, ठीक है, भगवान का गुणगान करेगा। उसके कान क्या करेंगे, भगवान के बारे में सुनना चाहेंगे। उसके हाथ क्या करेंगे, कुछ ना कुछ भगवान के लिए सेवा करेगा, कुछ भगवान के लिए कुछ भोग बनाएगा, भगवान का श्रृंगार करेगा, भगवान के लिए मंदिर साफ करेगा, है ना। पैर क्या करेंगे, धाम में जाएगा, भगवान के मंदिर जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये सब एक्टिविटीज़ क्यों हो रही हैं, क्योंकि अंदर प्रेम है, भगवान से बहुत लगाव है ना। समझना मुश्किल नहीं है। किसी लड़के लड़की का आपस में अफेयर हो जाता है तो क्या होता है, अंदर भाव आ गया, ठीक है, अफेक्शन आ गया। फिर उस अफेक्शन की वजह से वो हमेशा उसी के बारे में सोचता है, फिर उसी के लिए कुछ प्रयास करता है उसको प्रसन्न करने के लिए, करेक्ट। सो इजी टू अंडरस्टैंड। तो उसी प्रकार से अगर हमारे अंदर किसी जो भक्त जो भाव अवस्था में है, तो वो भाव अवस्था से नेचुरली कुछ एक्टिविटीज़ होंगी ना भगवान की सेवा करने की, ठीक है। तो उन एक्टिविटीज़ को करना, लेकिन हमारे अंदर वो भाव नहीं है, पर करना हम चाह रहे हैं उसको प्राप्त करने के लिए। यानी कि इसमें विज्ञान छिपा हुआ है कि वो भाव कैसे 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 प्राप्त करेंगे। वो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ जो भाव से प्रेरित होती हैं, उन एक्टिविटीज़ को करने से वो भाव आता है। ये इसमें विज्ञान है। ऐसा नहीं कोई भी एक्टिविटी करने से वो भाव आ जाएगा। वो भाव से जो एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी के अंदर ऐसा गुण है कि वो एक्टिविटी करने से वो भाव आता है। जैसे इसका एक मटेरियल उदाहरण देखते हैं। एक थेरेपी है कि लोगों को स्ट्रेस रिलीज करने के लिए क्या करते हैं, बोलते हैं लाफ थेरेपी, हंसो। सुना है ना आपने। तो जो लोग बैठते हैं और बैठ करके बोलते हैं हंसो, हा 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 हा, या डांस करो, ठीक है। अब ये हंसना और हा हा हा, ये हंसने की जो क्रिया है, वो डांस करना है, वो क्रिया को करने से भी अंदर से हम खुश हो जाते हैं। तो ये दोनों रेसिप्रोकेशन में काम करती हैं। अगर आप अंदर से सुखी हैं तो आप डांस करेंगे, हंसेंगे, और अगर आप डांस करेंगे, हंसेंगे, तो उससे ये भी संभव है कि आप कुछ हद तक आप अंदर सुख भी अनुभव करेंगे, ठीक है। अब मटेरियल उसमें तो ये बहुत ही एक लेवल पर ही काम करता है, लेकिन ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में यह बहुत 100% काम करता है, ठीक है। वो एक्टिविटीज़ के अंदर वो पोटेंसी होती है कि वो उस एक्सपीरियंस को जनरेट कर देती है, ठीक है। ये विज्ञान है। इसलिए प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि जैसे पहले क्या होता था, बाल विवाह होता था। बाल विवाह मतलब विवाह उस एज में आता था
जबकि अभी जो है वो बालिग नहीं हुए हैं, दे हैव नॉट अटेंड प्यूबर्टी। तो उनको पहले से ही पता है कि ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, और वो साथ में नहीं रहते थे, लेकिन कभी कभी मिलते थे, कभी कभी वो घर आते थे, तो उसकी वो कुछ सेवा करना शुरू करती थी पत्नी, ठीक है। फिर विवाह हो जाता, मतलब साथ में रहना शुरू करते थे, और उनको कुछ जानते नहीं थे, बच्चे तो जानते भी नहीं थे, और लव मैरिज तो थी नहीं, है ना, अरेंज थी। तो धीरे धीरे सेवा करते 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 एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के आदान प्रदान करते 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 उनके अंदर अफेक्शन डेवलप होता था, है ना। और वो अफेक्शन इतना ज़्यादा डेवलप हो जाता था कि पति मर जाने पर पत्नी जो है वो तैयार हो जाती थी कि ये मेरा इतना प्रगाढ़ लगाव हो गया है कि अभी वो जो सेपरेशन है वो अग्नि से भी ज़्यादा कठिन है सहन करना। तो उनके लिए अग्नि में जाना भी आसान था। इट वॉज ईजियर देन कंपेयर टू बर्न इन द फायर ऑफ सेपरेशन। तो कितना प्रेम डेवलप हो गया, कितना प्रगाढ़ अटैचमेंट डेवलप हो गया एक दूसरे के प्रति। पहले बिल्कुल नहीं था, लेकिन ऐसे सेवा करते करते इतना डेवलप हो गया। तो ये तो मेटेरियल उदाहरण है। तो स्पिरिचुअल में तो ये बिल्कुल परफेक्शन पे हो जाता है कि अगर हम अपनी इंद्रियों से भगवान की ऑथराइज्ड सेवा, ऑथराइज मतलब जो भाव के स्तर में जो क्रियाएं होती हैं, जिनसे वो भाव, जिनसे वो प्रेम प्रकट होता है, जिन भावनाओं, जिन प्रेम से भगवान की सेवा होती है, उन एक्टिविटीज़ को करने से वही भाव, वही प्रेम हमारे अंदर भी डेवलप हो जाता है ना। ऐसे बोलते हैं ना, प्रेम किया नहीं जाता है, प्रेम हो जाता है। तो क्या हुआ, हाँ खैर वो तो एक अलग ही सेंस में होता है, क्योंकि वहाँ तो माया देवी काम करती है, इसलिए उनको लव एट साइट हो जाता है ना। वो लव एट साइट नहीं होता है, वो कर्म फल वहाँ पके होते हैं उस समय, तो इसलिए वहाँ पर उनको अट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन ये जैसे हो रहा है कि क्रिया करते करते प्रेम डेवलप हुआ, तो ऐसे ही भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है, भावना है, वो एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, और ये है स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ मतलब वो जो प्रेम के वशीभूत होकर के जो क्रियाएं भगवान की सेवा की होती हैं, उन एक्टिविटीज़ को करने से ये प्रेम डेवलप होता है, ठीक है। लेकिन अब आप कह सकते हैं कि मान लीजिए एक हम बाहर सड़क पे गए और किसी आदमी ने हमको देखा और बोला हरे कृष्णा, ठीक है। अभी हरे कृष्णा जो क्रिया है वो तो साध्यावस्था की क्रिया है ना, जिनके अंदर प्रेम होता है वो हरे कृष्णा बोलते हैं, ठीक है। तो उस आदमी ने भी किया, बोला हरे कृष्णा, तो क्या हम कहेंगे कि वो साधना भक्ति किया? जिस आदमी ने हमको देख करके हरे कृष्णा बोला, हरे कृष्णा बस बोल के चला गया, किस लिए बोला? हाँ ये हरे कृष्णा वाले, तो क्या हम कहेंगे कि उसने साधना भक्ति की? क्योंकि साधना भक्ति की परिभाषा हमने क्या देखी अभी, कि वो क्रियाएं जो कि शुद्ध अवस्था में भाव से प्रेरित होकर के की जाती हैं। तो हरे कृष्णा बोलना भी उसमें एक क्रिया है ना। तो क्या हम कहेंगे कि उसने साधना भक्ति की या नहीं की? वो साधक कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? उसने क्रिया तो की ना, फिर क्यों नहीं कहलाएगा? उसका इंटेंशन नहीं है, प्रीति। वेरी गुड। भवेद साध्य भावा नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर ये इंटेंशन से उसने नहीं की क्रियाएं कि मुझे वो भाव प्राप्त हो, इसलिए वो साधन नहीं कहलाएगा। इट विल नॉट बी कॉल्ड टूल टू अटेन भावा, ठीक है। वो अज्ञात सुकृति उसकी हो गई, वो ठीक है, लेकिन वो साधना भक्ति नहीं की उसने। कुछ सुकृति प्राप्त कर ली उसने, लेकिन साधना भक्ति नहीं की उसने। साधना भक्ति करने के लिए देयर शुड बी एन इंटेंशन टू अटेन दैट भावा। तो इस तरह से ये डेफिनेशन हुई कि साधना भक्ति की डेफिनेशन क्या है? कृति साध्य भवेत साध्य भावा इति साधनाभिता। इति मतलब 10, इसको बोलते हैं साधना भक्ति, इसको बोलते हैं साधन। कृति साध्य भवेत साध्य भावा इति साधनाभिता। क्लियर ये डेफिनेशन? फिर आगे अगली पंक्ति में कह रहे हैं नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। तो साध्यता क्या है? साध्यावस्था क्या है? साध्यावस्था क्या है? यहाँ पर भाव भक्ति को ही साध्यावस्था लिया गया है। साधना भक्ति की डेफिनेशन है जो हमें नेक्स्ट स्टेज भाव भक्ति तक ले आ सके, उसको साधना भक्ति कहते हैं, ठीक है। प्रेम भक्ति की बात
नहीं हुई है, साधना भाव भक्ति की बात हुई है यहाँ पर साधना भक्ति के लिए। तो साध्य क्या है उसको डिफाइन किया है नेक्स्ट पंक्ति में, ठीक है। वो क्या है, नित्य सिद्धस्य भावस्य हृदि प्राकट्यम, प्राकट्यम हृदि, हृदि मतलब हृदय के अंदर, उसको बोलते हैं हृदि, उसका वो चेंज हो जाता है फॉर्म, हृदि प्राकट्यम, प्रकट होना। तो प्रश्न ये उठता है कि साधना भक्ति से भाव भक्ति क्या जन्म लेती है क्या, ये प्रश्न है, पूर्व पक्ष, ये संदेह है कि क्या साधना भक्ति से भाव भक्ति जन्म लेती है क्या, यानी कि भाव भक्ति कोई ऐसी चीज़ है क्या जो क्रिएट होती है, कि वो पहले नहीं थी, एट ए पर्टिकुलर टाइम इट गॉट बॉर्न, ऐसा है क्या। तो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर वो हो गया मटेरियल, क्योंकि जो भी चीज़ जन्म लेती है वो क्या होती है, उसका विनाश होता है, वो मटेरियल होती है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तो जो भी मटेरियल उसका ये गुण है, उसका एक जन्म होगा और उसका मरण होगा। लेकिन भाव जो सिद्ध अवस्था है वो क्या मटेरियल है क्या, मटेरियल नहीं, तो उसका जन्म नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है, मत समझो कि उसका जन्म होता है, इट इज़ नॉट मटेरियल, इट इज़ स्पिरिचुअल, दैट मीन्स नित्य, इट इज़ इटर्नल, नित्य सिद्धस, नित्य सिद्ध है वो, नित्य सिद्ध मीन्स इटर्नली परफेक्टेड, इट इज़ नेवर क्रिएटेड, इट इज़ नॉट क्रिएटेड, इट इज़ ऑलवेज एग्जिस्टेंट, इसको बोलते हैं नित्य सिद्ध, नित्य सिद्ध, ऑलवेज एग्जिस्टेंट, नित्य सिद्ध, ऑलवेज परफेक्ट, इट्स ऑलवेज परफेक्ट, इट्स ऑलवेज परफेक्ट, इट इज़ नेवर कंटेमिनेटेड, ये कंटेमिनेट भी नहीं होती, इट इज़ ऑलवेज इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, कभी भी इसकी कंस्टिट्यूशन को बदला नहीं आ सकता है, दैट इज कॉल्ड नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नॉय, है ना, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करौ उदय, तो वही वहाँ पर भी वही बात है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, जो कृष्ण प्रेम है वो इट इज़ इटर्नली परफेक्ट, इट इज़ ऑलवेज there and it is always perfect, it is never contaminated, it never gets contaminated, it never gets contaminated। तो नित्य सिद्धस्य भावस्य, ये जो भाव है ये नित्य सिद्ध है, उस भाव का प्राकट्यम, मैनिफेस्टेशन इन द हार्ट इज कॉल्ड साध्य। जो परफेक्शन स्टेज है साधन, ये भाव भक्ति, उसको डिफाइन किया है। भाव भक्ति क्या है, भाव भक्ति है हृदय के अंदर जो इटर्नली परफेक्टेड अफेक्शन है, भाव है जो इटर्नली परफेक्ट है, लेकिन अभी अप्रकट है, अभी हमारे हृदय में वो प्रकट नहीं है, उसको अप्रकट से अपने हृदय में प्रकट कराना, उसको कहते हैं भाव भक्ति, जो साध्य है साधन भक्ति का। साधन भक्ति का गोल क्या है, भाव भक्ति। तो ये भाव भक्ति को डिफाइन किया है कि वो भाव जो इटर्नली आत्मा का है लेकिन अभी अप्रकट है, अनमैनिफेस्टेड है, उसको मैनिफेस्ट कराना, जब वो मैनिफेस्ट हो जाए उसको कहते हैं भाव भक्ति। तो इसलिए भाव भक्ति की डेफिनेशन जो है वो इट इज़ कंसर्न अबाउट द भावना, इसलिए उसका नाम है भाव भक्ति। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ वी डिफाइन डिवोशन सर्विस इन प्रैक्टिस। ठीक है, अब एक एक करके डेफिनेशन बोलो, याद रही कि नहीं रही? संस्कृत में बोलो जो श्लोक है, इति साधना विधा, आगे नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। इति साधना विधा, इसको कहते हैं साधना भक्ति। हाँ, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। भवेत् साध्य भावा साधना विधा, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। साध्यता मीन्स परफेक्शन, साध्यता उसका वो गुण होना, साध्यता। साध्यता मतलब
द स्टेट ऑफ बीइंग परफेक्टेड, उसको बोलते हैं साध्यता। आपका नाम क्या है? वैभव। कृति साध्य कृति साध्य अवेद साध्य भावा इति साधना इति साधनाभिधा, साधना अभिधा, अभिधा मीन्स इट इज कॉल्ड इति साधना विधा साधनाभिधा। इति साधना विधा हाँ, विधा नहीं, भी भिदा, भिदा। विधा नित्य सिद्ध नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। कृति साध्य भवे साध्य भावा इति साधना विदा नित्य नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। तो ऐसे प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, सुन करके मेमोराइज करने की, आपके मटेरियल एजुकेशन में भी काम आएगी। इट कैन हेल्प, ये मेमोरी पावर को बढ़ाता है। पहले यही था ना, सुनते थे और मेमोराइज करते थे, आजकल ये नहीं करते हैं, इसलिए मेमोरी पावर डल रहती है। इसलिए जब तक बुक सामने है तब तक लगता है याद है, जहाँ ये बंद हुई कुछ याद ही नहीं है, ऐसा आता है। सो वी शुड हियर एंड ट्राई टू मेमोराइज। ठीक है, आपको याद होगी? कृति साध्य भवे साध्य भावा इति साधन विधा। साधना विधा, साधन अभिधा जब जॉइंट हो जाता है तो होता है साधना विधा। नित्य सिद्धस्य भावस्य भावस्य प्राकट्यम प्राकट्यम हृदि साध्यता। कृति साध्य भवेत् साध्य भवेत् साध्य भावा भावा इति साधना विधा। नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। कृति साध्य भवे साध्य भवेत् साध्य भावा भवे साध्य भावा इति साधना अभिधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम रति साध्यता। ठीक है, सब लोग इसको लिखो और इसके अर्थ के ऊपर मेडिटेट करो। ठीक है, कल विल आस्क दिस, किसको कितना समय में आया। ओके, हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभुपाद की जय।